हेलो फ्रेंड, हाय दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन है इसका डेली करंट अफेयर यहाँ पे डिस्कस करेंगे 5 जून 2020 का। यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। यहाँ पे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में है। ये रिलीज किया गया 2018-19 में बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO द्वारा। 2017 में लॉन्च किया था PLFS टू एस्टिमेट। मैं थोड़ा जूम करता हूँ यहाँ पे। 2017 में लॉन्च किया था ये PLFS। इसका एस्टिमेट था एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स। इस पे ये ध्यान दे रहा था जो भी एम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इंडिकेटर्स। और मेनली ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स, वर्कर पॉपुलेशन रेशो WPR, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स UR, इन चीज़ों में ये फोकस करता था। LFPR क्या है? LFPR की यहाँ पे डेफिनेशन दी है, एज पर द परसेंटेज ऑफ द पर्सन इन लेबर फोर्स दैट इज वर्किंग और सीकिंग और अवेलेबल फॉर द वर्क इन पॉपुलेशन। और WPR की यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन जो होते हैं पॉपुलेशन में। UR में क्या होता है? परसेंटेज ऑफ द पर्सन अनएम्प्लॉयड अमंग द पर्सन इन लेबर फोर्स। यहाँ पे ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, समटाइम्स ये आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। LFPR, WPR एंड UR। अभी यहाँ पे कुछ की फाइंडिंग्स यहाँ पे दी है। LFPR में यहाँ पे इम्प्रूव किया है 36.9% से लेकर 37.5% 2018-19 तक, यहाँ पे 2017 से लेकर। और UR में यहाँ पे इम्प्रूव किया है 45% ईयर हाई से यहाँ पे 6.1% से लेकर यहाँ पे 5.8%। और यहाँ पे कुछ डाटा दिया है ये आपके मेंस के लिए यूजफुल हो सकता है। वुमेंस में यहाँ पे डिक्रीज किया है। UR में यहाँ पे 15 साल से लेकर 29 कैटेगरी में हाई रहा है, लोअर रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। SC में यहाँ पे ज़्यादा गया है UR में। और UR अमंग द एजुकेटेड पर्सन यहाँ पे 11% है। ये सर्वे डिफाइन करता है एजुकेटेड पर्सन एज दोज हु हैव अटेंड द एजुकेशन लेवल ऑफ द सेकेंडरी स्कूल एंड अबव। यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स में दिया है लॉस्ट प्रोग्रेस के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे दिया है 5.8% 2018-19 आफ्टर फॉलोइंग द 3 क्वार्टर्स। एंड यहाँ पे रिटेन किया है दिस इन द 2019 विल बी चैलेंज, मतलब चैलेंज होगा। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिया है। आप ये पॉज करके यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद हमारे थर्ड टॉपिक में आते हैं हम। यहाँ पे स्टेट्स ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2020 रिपोर्ट डाटा जो रिलीज हुआ है सेंटर फॉर द साइंस एंड एनवायरमेंट। यहाँ पे की हाइलाइट्स दिए, मतलब कैसे हुआ है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, माइग्रेशन, फॉरेस्ट कवर, रिवर बेसिन, कोविड-19 इम्पैक्ट क्या है, उसके बाद में ग्लोबल इकोनॉमिक रिस्क क्या है। देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट में। यहाँ पे इंडिया ने यहाँ पे 1 in 5 ऑफ ऑल इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, मतलब इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब इसका कॉज बताया डिजास्टर अक्रॉस द वर्ल्ड जो 2019 में हुआ है, मोस्टली इसमें फ्लड, साइक्लोन, ड्रॉट। जो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब एक स्टेट में से ही, मतलब अलग अलग जगह पे। उसके बाद में यहाँ पे 50 लाख इंटरनल डिस्प्लेसमेंट होता है इंडिया में, हुआ था 2000, मतलब लास्ट ईयर में ये हाईएस्ट था पूरे दुनिया का। और फ्लडिंग यहाँ पे कॉज बताया है फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून लेट 26 लाख डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यहाँ पे माइग्रेशन दिया है। उसके बाद में यहाँ पे 45 करोड़ माइग्रेंट्स इन द कंट्री 2011 में। और फॉरेस्ट कवर श्रंक हुआ है 38% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। रिवर बेसिन, और जो 21 रिवर है यहाँ पे 5 विल बी एब्सोल्युटली वाटर स्कैर्स, मतलब पानी की यहाँ पे कमी हुई है 5 नदियों में 21 में से। एंड 6 विल बी अ वाटर स्कार्स एंड 3 विल बी अ वाटर स्ट्रेस। ऐसे अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे दिया है। इफ द अमाउंट ऑफ द रिन्यूएबल वाटर इन द कंट्री इज बिलो 17 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर, यहाँ पे दिया है। ये डाटा इम्पोर्टेंट है, समटाइम्स आपको मेंस में कोट करने के लिए काम में आ सकता है। और ऐसा बताया गया है कि एक्सपीरियंस द्वारा कि वाटर स्ट्रेस होगा बिलो 1000 मीट्रिक क्यूब। इट इज सेड टू बी एक्सपीरियंसिंग वाटर स्कार्सिटी, आएंगी, इससे पानी की कमी आएंगी। एंड बिलो 500 मीटर क्यूब होगा इसमें एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी आएंगी। अगर 1000 है तो मतलब यहाँ पे
वाटर स्कार्सिटी मेंटेन मतलब एक्सपीरियंस किया जाएगा। अगर बिलो 500 मीटर क्यूब है सो ये एकदम बहुत भयंकर परिस्थिति होंगी यहाँ पे। कोविड-19 का इम्पैक्ट बहुत पड़ा है यहाँ पे। नियर अबाउट 1,20,00,000 मोर पीपल यहाँ पे जो हाईएस्ट है वर्ल्ड में, गरीब लोग, यहाँ पे इन पर असर पड़ा है ड्यू टू कोविड-19 जो अभी आया है कोरोना वायरस, उसकी वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा है। और ग्लोबल इकोनॉमिक रिस्क क्या दिया है यहाँ पे, जो पास्ट 4 इयर्स का यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हुए हैं हैव रिमेन द टॉप मोस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक्स रिस्क, उसमें यहाँ पे दिया गया है उसके बारे में। उसके बाद हमारे थर्ड टॉपिक पे आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक SFBS ने यहाँ पे प्लान किया है टू सेट अप द सेपरेट इंडस्ट्री बॉडी। अब बॉडी में यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा कॉमन चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय द SFBs टू RBI एंड गवर्नमेंट, और ये हेल्प करेगा डेवलपिंग अ कॉमन ब्रांड आइडेंटिटीज। और यहाँ पे करंटली 10 SFBs हैं आर द मेंबर्स ऑफ द इंडियन बैंक एसोसिएशन, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री। ये प्लान करेगा कम्स इन द बैकड्रॉप ऑफ द RBI ड्राविंग अप अ स्कीम फॉर वॉलंटरी ट्रांजिशन of the eligible urban cooperatives bank into the SFBs, due to which the number of such niche bank will increase further. SFBs are the financial institution to further financial inclusion by the provisioning of the savings, supply credit to small business unit, small and marginal farmers, micro and small industries, other unorganized sectors, entities through high technological low cost operation. SFBs ने यहाँ पे प्रपोज किया है, SFBs ये प्रपोज किया गया था बाय द चिकेत मोर कमिटी RBI द्वारा, जो RBI की कमिटी थी, एज अ पार्ट ऑफ द डिफरेंशिएटेड बैंकिंग सिस्टम, एंड देयर इज अ नो रिस्ट्रिक्शन इन द एरियाज ऑफ ऑपरेशन ऑफ द SFBs. They are subject to all prudential norms and regulation of the RBI as applicable to the existing commercial bank. For example, maintaining the cash reserve ratio and statutory liquid ratio, etc. अब challenges यहाँ पे फेस किए गए हैं SFBs द्वारा। high percentage of the credit towards the priority sector PSL. SFBs are required to extend 75% of the credit to the PSL, whereas for mainstream bank PSL target is 40%. Technology management, यहाँ पे lack of the capital often result in the use of the low cost and a locally developed solution which do not conform to industry based practices. उसके बाद में यहाँ पे SFBs जो होते हैं, कॉस्ट ऑफ बोरोविंग कॉन्सिक्वेंशियल लेंडिंग रेट बीइंग रिलेटिवली हायर देन द प्राइवेट सेक्टर्स बैंक। तो यहाँ पे कुछ कंसर्न्स चैलेंजेस फेस किए जाते हैं SFBs द्वारा। उसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं फर्स्ट एवर इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट यहाँ पे हुआ है, और ये 2009 में बायोलेटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई थी टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। यहाँ पे ये अपग्रेड हुई है यहाँ पे 2+2 dialogue between the foreign and defense secretarial minister level for the wider and deeper cooperation in the areas ranging from trade to defense, ट्रेड व्यापार और डिफेंस के लिए। इंडिया ने यहाँ पे ऑलरेडी 2+2 मिनिस्ट्रियल मैकेनिज्म है इनका, इंडिया का जापान एंड USA के साथ में। अब ये जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ है ऑन शेयर्ड विजन फॉर द मैरीटाइम कॉपरेशन इन द इंडो पैसिफिक। ये इंपॉर्टेंट है टू हार्नेस द अपॉर्चुनिटी एंड द मीट चैलेंजेस टुगेदर। उसके बाद यहाँ पे CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट हुआ है, डिसाइडेड टू रिकमेंस फॉर द इंडिया ऑस्ट्रेलिया। स्टॉक में यहाँ पे सस्पेंड किया गया था, ये सस्पेंड हुआ था 2015 से, एंड म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट हुआ है। ये अलो करेगा यूज ऑफ द ईच बेसिस एंड इंक्रीज द मिलिट्री इंटर ऑपरेबिलिटी थ्रू डिफेंस एक्सरसाइजेस। इंडिया ने यहाँ पे ये एग्रीमेंट हुए बहुत सारे कंट्री के साथ में, US, फ्रांस, सिंगापुर, साउथ कोरिया के साथ में। कॉपरेशन होगा यहाँ पे इन द फील्ड ऑफ माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिनरल्स एंड साइबर रिलेटेड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कॉपरेशन इन द डिफेंस एंड साइंस टेक्नोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। ये बहुत सारे कॉपरेशन होने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ में। और यहाँ पे बोथ मेंबर्स जो ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया है ये क्वाड के मेंबर्स हैं, जहाँ पे अदर मेंबर्स है US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड G20। उसके बाद में यहाँ पे कुछ और न्यूज़ में दिया है
मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको विजिबल हो सके। हाँ, या फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन को देखते हैं। ये इंडिया का रिपाट्रिएशन ऑपरेशन है टू ब्रिंग द होम इंडियन नेशनल स्टैंडर्ड अब्रोड ड्यू टू द कोविड-19 लॉकडाउन। उसके बाद में पीपल आर ब्रॉट बैक इन द फ्लाइट बाय एयर इंडिया एंड आल्सो इंडियन नेवीज फ्रॉम श्रीलंका एंड द मालदीव्स। एंड जो 1,07,123 इंडियंस यहाँ पे अक्रॉस द वर्ल्ड यहाँ पे मतलब लाया गए, मतलब फॉरेन कंट्री से हमारे देश में। ये फर्स्ट फेज ऑफ द मिशन था। और उसके बाद में 38,000 इंडियंस रिपाट्रिएट किए गए, थर्ड फेज। सो इंडिया वंदे भारत मिशन ये ध्यान में रखना, जो फॉरेन कंट्री में फंसे हुए लोग हैं उनको एयर इंडिया और इंडियन नेवी द्वारा श्रीलंका से, मालदीव से यहाँ पे देश में लाया गया है। और उसके बाद में अंबरनया रिवर, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, अंबरनया रिवर इन साइबेरिया। अब ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है रशिया द्वारा। अंबरनया रिवर ये फ्लो होती है इनटू द एनवायरमेंटल सेंसिटिव आर्कटिक ओशन में। यहाँ पे इंडिया मतलब रशिया का जो ये था लीक हुआ है यहाँ पे उनके प्लांट में से ऑयल। और ये कंसर्न जताया है कि मतलब जो आर्कटिक रीजन में यहाँ पे जो डाइवर्सिटीज़ है, स्पीसीज वगैरह, उनके लिए ये डेंजर है। सो अंबरनिया रिवर ये ध्यान में रखना, इन साइबेरिया में, रशिया से रिलेटेड ऊपर में नॉर्थ साइड में, आर्कटिक साइड में है ये। ग्लोबल वैक्सीन समिट ये अभी नेक्स्ट टॉपिक है। ये होस्ट किया है यूके। द समिट एम्स टू रेज द फंड फॉर गावी, ग्लोबल वैक्सीन अलायंस। और ये गावी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये ब्रिंग करता है, मतलब बहुत सारे लोगों को मतलब टुगेदर लाता है, मतलब एकत्रित करता है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को, with the sheer goal of creating equal access to new and underused vaccine for the children living in the world's poorest country। और ये हेल्प करता है वैक्सीनेटेड मोर देन द 750 मिलियन चिल्ड्रन, प्रिवेंटिंग मोर देन 13 मिलियन डेथ्स को। और इंडिया कमिट करता है, यहाँ पे इंडिया ने कमिटेड किए गए 15 मिलियन टू गावी ओवर नेक्स्ट 5 years एट द समिट, $15 मिलियन। उसके बाद में यहाँ पे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे के बारे में दिया है। ये आरबीआई द्वारा दिया गया था। ये सर्वे कंडक्ट किया जाता है 13 मेजर सिटीज़ में यहाँ पे, वेयर द परसेप्शन एंड एक्सपेक्टेशन on variables such as the general economic situation, the unemployment scenario, the overall price situation, and the own income and spending were obtained from the 5,300 households. According to the survey, consumer confidence collapsed in May 2020, with the current situation index touching the historic low 1 year ahead future expectation index APIs। उसके बाद ये प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान पीएम कुसुम के बारे में यहाँ पे दिया गया है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है पीएम कुसुम? ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल एंड वाटर सिक्योरिटी टू फार्मर्स। इसका एम है ऐड करना सोलर कैपेसिटी ऑफ 25,750 मेगावाट बाय 2022 तक। और यहाँ पे 3 कंपोनेंट के बारे में यहाँ पे दिया है। कंपोनेंट ए में है 10,000 मेगावाट ऑफ डिसेंट्रलाइज ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट्स। उसके बाद में यहाँ पे कंपोनेंट बी में इंस्टॉलेशन ऑफ द स्टैंड अलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप यहाँ पे दिए गए हैं, इंस्टॉल होंगे, करने के बारे में सोचा है। और कंपोनेंट सी में सोलराइजेशन ऑफ द ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर एग्रीकल्चर पंप्स। ऐसे अलग अलग कंपोनेंट्स ए बी सी यहाँ पे दिए गए हैं और इम्प्लीमेंट किया जाता है इसे मिनिस्ट्री ऑफ न्यूज़ एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा। पीएम कुसुम ध्यान में रखना। उसके बाद में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 ये अभी सेलिब्रेट किया गया 5 जून को, टू मार्क द फर्स्ट डे ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। अभी ये स्टॉकहोम में स्वीडन में हुआ, जून 5 से लेकर जो 16 तक होने वाला है होता है यहाँ पे 1972 से। और 2020 का थीम था यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, अ कंसर्न दैट इज बोथ अर्जेंट एंड एग्जिस्टेंशियल। उसके बाद में यहाँ पे एक्सिस्टेंशियल, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। और यहाँ पे होस्ट
किया गया था कोलंबिया इन पार्टनरशिप विद जर्मनी। इस साल में यहाँ पे जर्मनी का पार्टनरशिप था कोलंबिया के साथ में। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जीआईपी के बारे में यहाँ पे दिया है। अभी रिसेंटली साइंटिस्ट ने यहाँ पे जीनोम इंडिया प्रपोज किया गया स्टडी ऑफ द कोविड जेनेटिक डायमेंशंस के लिए। जीआईपी एक जीन मैपिंग प्रोजेक्ट है। यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं 20 लीडिंग इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बैंगलोर एंड फ्यू IITs विच with each having the designated roles in collecting sample, doing computations and research। और ये होप करता है to form the grid after collecting 10,000 samples in the first phase of from across India to arrive at the representative Indian genome। Center for Brain Research and Autonomous Institute IISc Bangalore serve as a nodal point project। so IISc Bangalore ध्यान में रखना। GIP प्रोजेक्ट को यहाँ पे इसका मेन ये नोडल पॉइंट है इस प्रोजेक्ट का। बिमल जुल्का कमेटी के बारे में यहाँ पे दिया है। ये एक्सपर्ट कमेटी है ऑन द रैशनलाइजेशन क्लोजर एंड मर्जर ऑफ द फिल्म मीडिया यूनिट्स एंड रिव्यू ऑफ द ऑटोनमस बॉडीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये सजेस्ट करता है अम्ब्रेला कॉन्फ़िगरेशन विद द 4 ब्रॉड वर्टिकल्स प्रोडक्शन, फेस्टिवल, हेरिटेज एंड नॉलेज। तो ध्यान में रखना इसके 4 ब्रॉड वर्टिकल्स। उसके बाद में इसे रिकमेंड करता है क्रिएशन ऑफ द फिल्म एंड फिल्म प्रमोशन फंड को फॉर द इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर फॉर मेकिंग कमर्शियल फिल्म्स को बनाने के लिए। सो ऐसे हमने यहाँ पे ये 5 जून का करंट अफेयर डिस्कस किया है। ऐसे डेली करंट अफेयर विजन है ऐसे मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। अगर आपको कुछ सजेशन और फीडबैक देने हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। आपके कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं और मुझे पता चलता है कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना है। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।